आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे देश में बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है और ये जो पूरे देश में बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बचाओ आंदोलन और बिरसा मुंडा ब्रिगेड को जाता है। इस देश में आदिवासी का कोई किस्सा नहीं होता, तुम्हारे ही जमीनों पर तुम्हारा हिस्सा नहीं होता। अरे कट जाते मिट जाते तुम आदिवासी लोग, अगर इस देश में पैदा भगवान बिरसा मुंडा नहीं होता। इस देश में भगवान बिरसा मुंडा पैदा हुआ। ये देश जहां की जल जमीन जंगल आदिवासियों का है, आदिवासियों की जमीन छीन ली गई। आदिवासियों को अपने क्षेत्र से विस्थापित किया गया। आदिवासी समाज पर सबसे ज्यादा अन्याय इस भारत देश में हुआ। इस भूमि पर ऐसे वक्त में महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। अगर बिरसा मुंडा नहीं होते तो आज हम लोग यहां पर बैठे नहीं होते। ये बात आपको ख्याल में रखनी चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान रचयिता है, जब आदिवासी समाज के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बाबा साहब ने कलम लिखे, उस वक्त सबसे पहले जो बाबा साहब ने पढ़ाई किया वो बिरसा मुंडा जी के 1889 में जो आंदोलन हुआ था उसका बाबा साहब ने स्टडी किया और उसके बाद में 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई। बाबा साहब अंबेडकर भी बिरसा मुंडा जी को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब ने हर उस महामानव के विचारों का स्टडी किया जिन जिन लोगों ने अपने देश के ने जिन जिन लोगों ने अपने दुखित पीड़ित और शोषित समाज के लिए काम किया, ऐसे सभी लोगों का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्टडी किया, उनके विचारों का स्टडी किया और इस संविधान में आदिवासी समाज को न्याय देने का प्रयत्न किया। अगर बिरसा मुंडा नहीं होते, अपने सती दादा हमेशा बोलते हैं कि भारत की आजादी भी नहीं होती और ये तिरंगा झंडा भी नहीं होता। अरे कट जाते मिट जाते हमारे देश के लोग, अगर इस देश में पैदा भगवान बिरसा मुंडा नहीं होता। बिरसा मुंडा जी की जो लड़ाई है, बिरसा मुंडा जी की लड़ाई केवल जल जंगल की नहीं, बिरसा मुंडा जी की लड़ाई शिक्षा की भी। आज हमारे बीच में जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा जी ने बोला था मेरा समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा तो चलेगा, मेरा समाज पैसे से गरीब रहेगा तो चलेगा, लेकिन मेरा समाज मानसिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए। मेरा समाज दिमाग से कमजोर नहीं होना चाहिए। और जो आंदोलन हम बिरसा मुंडा ब्रिगेड का चला रहे हैं, ये केवल बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं है, ये बाबूराव शेरमाके का आंदोलन है, ये रानी दुर्गावती का आंदोलन है, ये टंटा भील का आंदोलन है, ये रेंगा कोरकू का आंदोलन है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये रानी छलकरी का आंदोलन। आज जो बिरसा मुंडा ब्रिगेड कैडर बना रहा है, हम लड़ने वाली कौम पैदा कर रहे हैं, हम लड़ने वाले बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कल हमारे समाज के लिए काम करेंगे, जो कल हमारे समाज को बचाने की कोशिश करेंगे। हमें भागने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें लड़ाकू लोग चाहिए। लड़ाकू लोग सो भी रहेंगे तो भी देश में क्रांति हो सकती है, ये बिरसा मुंडा ने साबित किया। उनके समय पर तीर और कमटा से उन्होंने बंदूकों का सामना किया। अगर एक बिरसा मुंडा
एक महामानव बिरसा मुंडा अगर ये उलगुलान पैदा कर सकता है, इस देश में आदिवासियों को बचाने की बात कर सकता है, आदिवासियों को बचा सकता है, तो क्या हम लाखों लोग मिलकर ये आंदोलन चला नहीं सकते? यह सोचने वाली बात है। बिरसा मुंडा केवल 25 साल जिया था, उसकी उम्र केवल 25 साल थी, लेकिन मैं देखता हूं कि आज हमारे 25 साल के युवक क्या कर रहे हैं, हमारे 25 साल के कर्मचारी क्या कर रहे हैं। जिस तरह इस देश में अपने नागपुर से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का मिशन चलता है, जिस तरह इस देश में अपने नागपुर से जमाते इस्लाम का मूवमेंट चलता है, जिस तरह अपने इस देश में नागपुर से क्रिश्चियनों का मिशन चलता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का मिशन चलता है, तो क्या आदिवासियों का मिशन इस नागपुर से नहीं चल सकता? आवाज दो। आदिवासियों का मिशन यहां से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बताओ। बोलो भगवान बिरसा मुंडा की। यही आवाज के साथ, यही ताकत के साथ और अपने जुनून के साथ, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि जो मूवमेंट में काम करता है वो पागल की तरह काम करना चाहिए। घर बार के लिए तो हम काम करते ही रहेंगे, लेकिन जो मूवमेंट के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज को बचाने की बात करता है, वो पागलों की तरह काम करना चाहिए। और बिरसा मुंडा ब्रिगेड कैसा है? अरे हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। ध्यान से सुनना, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, और मंजिल की धुन में आए हैं ना तो मंजिल को पाकर मानेंगे। हमारी मंजिल क्या है? हमारे समाज के बच्चे को हमें बचाना है। धारनी मेलघाट में कुपोषण से हमारे बच्चे मर रहे हैं, जहां जहां दुर्गम क्षेत्र है, गढ़चिरौली में कुपोषण से हमारे बच्चे मर रहे हैं। और दादा हमेशा बोलते हैं कि साला ये कुत्ता नहीं मरता खाने को नहीं मिला करके, लेकिन आदिवासी समाज का अगर बच्चा मरता है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कोई भेड़ बकरी तो है ही नहीं ना, हम इस समाज में पैदा हुए हैं, हम एक मानव जात है, और मानव जात का यही कर्तव्य है कि अगर मेरा भाई मरता है तो उसको बचाना हमारा कर्तव्य है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी बिरसा मुंडा ब्रिगेड ने उठाई है। माननीय सतीश दादा पेंदाम के नेतृत्व में सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो दादा बाइक से आते थे, ठंडी में आते थे और कहीं रुकते नहीं थे। हमारे उत्तमराव जी मड़ई साहब हमेशा दादा को बोलते थे कि दादा इतनी ठंडी है, आपके पास स्वेटर भी नहीं है, आपके पास स्वेटर भी नहीं है। तो सतीश दादा बोलते थे मुझे स्वेटर की परवाह नहीं है, मुझे केवल आप लोग चंदा करके पेट्रोल डालने के लिए पैसे दीजिए। ऐसी हालत में ये बिरसा मुंडा ब्रिगेड मिशन की शुरुआत, जब दादा ने शुरुआत की तब उत्तमराव जी मड़ई साहब उनके नेतृत्व में हम लोग तैयार हुए। जब हम शुरुआत हुई यहां पर हमारे मूवमेंट में बड़े बड़े भोई साहब, वरकड़े साहब, बड़े बड़े लोगों ने त्याग दिया। अब जब यह मूवमेंट खड़ा हो रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मूवमेंट को पूरे देश में कैसे बड़ा किया जाए। केवल पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा आने वाला बच्चा सुरक्षित कैसे रहे। हमारा मकसद होना चाहिए कि मेरा बच्चा कलेक्टर कैसे बने, मेरा मकसद होना चाहिए मेरा बच्चा वकील कैसे बने। अगर हम चाहते हैं कि समाज में नई पीढ़ी खड़ी होनी चाहिए तो हमको समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा और हमारे बच्चे को भी सिखाना पड़ेगा। हमारा भीमाल पेन है, हमारा भीमाल पेन भी अपने बच्चों को मालूम होना चाहिए। हमारे बच्चों को बिरसा मुंडा जी का इतिहास मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को रानी दुर्गावती का इतिहास पता होना चाहिए। अगर हम ही अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। आज जो हमारे बच्चे माननीय सतीश दादा के सामने जिन्होंने परेड किया, उनकी उम्र कम है लेकिन उनके दिलों में जज्बा है कि हम समाज को बचाने के लिए काम करेंगे।
मनवा